आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। और हम सभी जिस यात्रा पर बढ़ रहे हैं, यूनिफाइड महाअवतार बाबा जी द्वारा गाइडेड, जिसमें आज लेवल 1 का 7th चैप्टर का थर्ड डे होगा और नेक्स्ट वीक लास्ट चैप्टर करेंगे लेवल 1 का। तो हम सभी मिलके आशा शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे उनका इस मंच पर, जो वो हमें इतनी सरलता से प्यार के साथ इस यात्रा में आगे लेकर जा रही हैं। वेलकम वेलकम आशा जी। Thank you so much for your kind service and valuable time. Welcome, over to you जी। थैंक यू डॉक्टर संतोष। आत्मा वंदन डॉक्टर संतोष और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और आज जैसा हमारा वीक 7 का उन्होंने बताया, आज हमारा लास्ट डे है। पर लास्ट डे हमारी प्रैक्टिस का इकट्ठे है। पर मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप सभी लोग इस यात्रा पे आए हैं तो आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से, या कोई भी आपकी शेयरिंग है तो मास्टर्स प्लीज शेयरिंग कीजिए। जी, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हम लेवल 1 खत्म करने जा रहे हैं, तो एक बार सभी लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। यदि कोई डाउट है या जो भी अनुभूति हो रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। जी, स्मिता जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि एक डीप कनेक्शन सा फील होता है आशा मैम से। ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले से मिली थी, देखा हुआ है सामने से और बहुत करीब से प्यार महसूस किया था। और जब भी देखती हूँ स्क्रीन पर तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मेरे सामने बैठ के मुझे समझा रही है। बहुत अच्छा लगता है। बट सॉरी, मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। बट एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है। जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन की बात है, वो मुझे इंट्यूशन के रूप में फील होता है कि कुछ ना कुछ इंट्यूशन मिल रही है कि हमें इस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। और जब सिग्नल मांगती हूँ तो मुझे ना अपनी आंख पे इरिटेशन महसूस होती है, जो कि एक प्लेजेंट सी होती है। मतलब ऐसे जैसे कि खुजली हो रही है, नहीं भी करूंगी तो चलेगा, बट वो टिंगलिंग सेंसेशन बहुत प्यारी सी होती है। तो आई होप ये हायर सेल्फ का ही सिग्नल हो। और जहां तक कि हायर सेल्फ के नाम की बात रही, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो शायद मेरा ही नाम है। तो क्या ऐसा होता है? यस, दैट इज पॉसिबल। बिल्कुल सही है। आपका खुद का नाम, आपका कोई बचपन का नाम, हाँ, वो हायर सेल्फ का नाम हो सकता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग स्मिता मास्टर, थैंक यू सो मच। और संतोष मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू। जब भी मैं आगे पीछे उनसे रिक्वेस्ट करती रहती हूँ तो बहुत ही प्यारा सा रिस्पॉन्स आता है कि यस, इट विल बी डन करके। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी जगह पर कनेक्टेड हो जहाँ पर प्यार ही प्यार मिलता है। और शायद बिल्कुल मेरी लाइफ में प्यार की कमी थी, जो कि शायद आप लोगों के थ्रू पूरी हो रही है। थैंक यू बिल्कुल स्मिता सही। जी। डीप ग्रैटिट्यूड फॉर इट। नहीं एंड लव डॉक्टर यू ऑलवेज। संतोष,
डॉक्टर संतोष, दो शब्द तो बोलिए, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की लाइफ में एक अमेजिंग, ये जो यूनिफाइड का जो प्रवाह हो रहा है, आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड, तो कहीं ना कहीं आपने उसको डायरेक्शन दिया है ना? तो दो शब्द तो डिजर्व करते जी हैं सभी आप लोगों की तरफ से तो। जी, लेकिन डायरेक्शन नहीं, मैंने तो उसको मैनिफेस्ट किया था अपने मन ही मन, और वो पूरा हो हाँ, गया आपके थ्रू। और मेरी भी यही इच्छा थी कि इतना अच्छा कोर्स है जो मैं पहले भी पूरा नहीं कर पा रही थी, एक दो बार से, 2 ढाई महीने करके, और वो किसी वजह से टाइमिंग्स का कुछ था जो भी। तो मेरा बहुत मन था, और क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ गई थी, तो मुझे ये भी मन मैंने फेस्ट किया कि आशा जी करवाएं। तो और ये तो होता ही है कि जो भी काम मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने पूरे ग्रुप को बांटना चाहती हूँ कि सब जाने उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सुमन गोयल जी बात करें। आत्मवंदन दीदी, आत्मवंदन आशा मैम। जी दीदी, आपने जो परसों मुझे समझाया, उसके बाद मुझे समझ आया कि कैसे फील होगा। तो अब परसों से मैं लगातार लगी हुई हूँ उसको सुनने पे, पढ़ने पे। तो मुझे अब समझ आ गया कि जी कैसे इसके अंदर हमें प्रोग्रेस होगी। मुझे परसों से इतनी खुशी हो रही है, परसों रात को ही बैठ के मैंने सारा रीड किया दोबारा से, जैसे आपने बताया। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आज भी पूरा दिन इसी में लगी रही। मतलब मेरा मन ही नहीं करता यूनिफाइड छोड़ने को। और मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो रहा है। और ना, मेरे को जैसे लगता था मुझे संकेत नहीं मिल रहे, और अब मुझे संकेत पता लगता है, कि पता चलता है हायर सेल्फ मेरे साथ है। मेरे ना कहीं ईचिंग होती है, होती फेस पे ही है, कहीं ना कहीं होती है। तो पहले मैं सोचती थी पता नहीं कोई मच्छर काट रहा है कैसे, अब मतलब आपने उस दिन से कहा, उस दिन से समझ आ गया कि ये संकेत ही है हमारे। तो मुझे मतलब इतना इजी और इतने अच्छे ढंग से समझाने वाले दोनों मैम मिले, मुझे बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है आपके लिए, दोनों के लिए, आशा मैम के लिए भी और आपके लिए भी। और चेंज तो आ ही रहा है, चेंज तो खुद को ही पता चल रहा है। कल जी पता क्या हुआ, मेरे पास ना किसी का फोन आया, किसी ने हमारे घर आना था। तो कुछ काम था, तो मैंने उनको बोला कि अभी मेरी क्लास है, आप 6 बजे के बाद आना। बोले नहीं, मैं 6 बजे के बाद नहीं आ सकती, मैं ड्राइव नहीं कर सकती, मैं अभी आ रही हूँ। और 10 मिनट में देखती रही, वो नहीं आई। और इधर हाथ, मतलब ये जो रेज हैंड का क्वेश्चन आंसर का था, वो भी खत्म होने वाला था। क्योंकि आशा मैम ने बोल दिया कि अब किसी का रेज हैंड नहीं है, तो अब मेडिटेशन करेंगे। मैंने ना उसी टाइम मैंने वो बोला बाबा जी को, मैंने कहा बाबा जी 2 हैंड रेज और हो जाए, इतने में वो आ जाएगी और चली जाएगी, मेरा मेडिटेशन ना छूटे। और सच में यही हुआ मेरे साथ। और वो आ गई, 2 रेज हैंड हो गए, और वो आ गई और वो आके चले गए। मैंने उनको बाहर से बाहर ही भेज दिया। मैंने कहा मेरी क्लास शुरू होने वाली है, आप जाइए। आपने मेरे को शुरू में ये चीज समझाई थी कि जब कोई आने वाला हो ना, आप मैनिफेस्ट कर दो कि वो ना आए, इस टाइम मेरा मेडिटेशन, तो वो हो जाता है। और सच में ये 2 दिन से मैं देख रही हूँ और हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, आपके लिए भी और आशा मैम को भी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यूनिफाइड करना। और चेंज तो आ ही रहा है, वो मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, पर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। जी शोभा जी ब्यूटीफुल अनम्यूट शेयर। करिए। प्रणाम संतोष जी। प्रणाम प्रणाम जी। आशा जी। बहुत बहुत प्रणाम। नमन सभी ध्यानियों को, सभी मित्रों को, मेरे बहुत प्रेम प्रकाश आप सभी को। दी, मुझे बस थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि हृदय में केंद्रित होने के लिए हमें क्या करना है। शोभा जी आज ही आपने, जुड़ी हैं। अच्छा आज ही जुड़ी हैं, अच्छा, ओके। आम अपने हृदय में केंद्रित होने के लिए आप सबसे पहले तो जैसे सांसों पर ध्यान देते हैं, आप सांसों पर ध्यान दीजिए। और सांसों पे ध्यान देते देते आपको पूरा ध्यान अपना हार्ट के ऊपर लेकर आना है। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको कुछ भी महसूस नहीं हो, लेकिन इसके लिए मैं एक चीज वापस जो अभी सुमन मास्टर ने भी शेयर की थी, आपको अगर इंट्रोडक्शन की क्लास जाकर ज्वाइन देखिएगा, जो हमारी सेशन शुरू होने से पहले है, हम दोबारा से लिंक भी शेयर कर देंगे।
जी आपको ये जो बुक आपकी लाइफ में आई है, चाहे आप अभी इस स्टेज पर आए हो, डजेंट मैटर, जो भी आपके पास चैप्टर है वन बाय वन, मास्टर्स कोई भी चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आता, जैसा हमने पहले भी बताया, आप उसको जाके दोबारा से पढ़िए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। और मैंने ऐसा खुद को देखा है कि जब आप उसे पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको डिफरेंट मीनिंग मिलता है। तो किताब तो वही है, मैं भी वही हूँ, तो मेरी नोइंग डिफरेंट क्यों आ रही है? क्योंकि उस दिन शायद बाबा जी के थ्रू आपको कोई डिफरेंट मैसेज मिलने वाला है। करेक्टिंग थॉट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, इवन फॉर गिविंग विद द ट्रुथ। करेक्टिंग थॉट में अगर जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मतलब होगा लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, आप उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड। आपको उस दिन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली है इस बुक की एनर्जी से जब आप जुड़ते हैं। क्योंकि हमें बुक को क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम उस बुक से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। वो बुक हमारी लाइफ में आई है तो इसलिए आई है कि हमने ही कहीं ना कहीं ये प्लान बनाया था कि इस बुक से हमें कनेक्ट होना है। तो जब भी कोई भी, अभी भी नहीं, जैसे मान लीजिए 6 मंथ बाद जैसे ये कोर्स कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा 24 वीक्स में, उसके बाद भी आपको लाइफ में कभी भी कुछ भी कोई परेशानी आए, लेवल 2 में जाते हैं तो सेम चीज़ों का एक डिफरेंट लेवल है। आप परफेक्ट हेल्थ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर आपको कभी हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम आती है और आप उस चैप्टर को ध्यान से जाके पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने का मतलब है इन द सेंस, मुझे नहीं पता दूसरे लोगों को कैसा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो मेरे पुराने मास्टर्स भी थे जो लेवल 3 कर चुके हैं, एक लेडी थी, उनका उस सेशन में भी आती है पर उनका नाम नहीं लेती, खैर। तो वो, उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। उनके हस्बैंड और मतलब घर में माहौल ऐसा था कि शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ, वो अपनी मैरिड लाइफ से भी खुश नहीं थी, और घर में झगड़ा होता था, और अगर झगड़ा नहीं होता था तो आपस में कोई बात ही नहीं करता था। सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट तक भी आ गई थी कि जहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, यानी कि घर में जो लाके देना है वो भी उनके हस्बैंड लाके नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगता था कि कई तरह के इश्यूज हैं, उन्होंने अपने पे काम किया, डेफिनेटली उन्होंने अपने ऊपर काम किया, लेकिन शी इज द सेम लेडी आज की डेट में। शायद चैलेंजेस वही हैं, पर आप उनको देखेंगे तो उनके पास से सिर्फ प्रेम और प्रकाश ही निकलता है। और वो इतना ब्यूटीफुली जिस चीज को पहले वो रोकर बताती थी मुझे, या दुखी होकर बताती थी, आज वो उसी चीज को, और जैसा उनकी वाइब्रेशन बदली, यानी कि उनका सोचने का तरीका बदला, और इसमें उन्होंने खुद ने ही काम किया। उनको भी शुरू शुरू में हार्ट पे सेंटर करने पे कुछ भी नहीं होता था। तो मैं उनसे ये कहती थी, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता तो आप एक काम कीजिए कि आप जितनी बार आप सांस लेते हो, महसूस करो कि आपके हार्ट उस समय बीट कर रहा है, ठीक है? शुरू शुरू में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, पर लेटर ऑन आपको, क्योंकि हार्ट तो बीट कर रहा है ना मास्टर्स, हम नहीं महसूस कर पा रहे क्योंकि हमने उसके ऊपर इतनी ब्लॉक्स लगा दिए हैं, इतना कवर चढ़ा दिए हैं, वेल्स चढ़ा दिए हैं कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें प्यार करें, ठीक है? और वो हमें कैसे प्यार करेंगे? तो नाउ जिन लोगों को वो देखती थी कि वो उनको ये नहीं, मतलब डेली लाइफ के कंफर्ट नहीं लाके दे पा रहे, या मेरे पास पैसे का अभाव है, आई मीन लैकनेस है, सेम लेडी अभी वो हर चीज को प्रेम और प्यार से देखती हैं, तो हर लाइफ इज रनिंग सो स्मूथली, और सोल्यूशन उनके सामने आ जाता है, इससे बजाय कि वो कुछ और करें। तो हार्ट में फोकस करने का यही है, आप चैप्टर को पढ़िएगा, सेंटरिंग इन द हार्ट फर्स्ट चैप्टर है। अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते करते आपको अपना ध्यान अपने हार्ट पे लेके आना है। हो सकता है आपको पहली बार में भी महसूस हो सकता है शोभा मास्टर, ऐसा नहीं है। कोशिश कीजिएगा, और नहीं हुआ तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम जवाब जरूर देंगे। पर
बुक का चैप्टर पढ़िए एक एक करके, चाहे अभी भी आपने ज्वाइन किया। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि लेटर ऑन भी ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से भी ज्वाइन करते हैं। तो उसको सांसों पे ध्यान करते करते हार्ट पर लेकर जाइए और अपनी लाइफ में अमेजिंग एक्सपीरियंस देखिए, जैसे और मास्टर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप भी कीजिए शोभा मास्टर। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सबके लिए एक रिवीजन हो गई। और नेक्स्ट जी वीक दीदी। में जो हम जब कराएंगे ना, तो उसमें हम पूरे 7 वीक्स की का मेडिटेशन होगा। उसमें मावतार बाबा जी ने इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है उस कोर्स को कि लास्ट वीक में आपके पास हर वीक की एक प्रैक्टिस होती है, और उनको मिलाकर आप एक प्रैक्टिस बना सकते हैं और उसे रोज कर सकते हैं। एंड वो 5 से 10 मिनट ज्यादा नहीं लगता है। और शुरू शुरू में जब आप अपने हार्ट पे ध्यान करें, और अगर आपको जैसे ही आप सांस लेते हैं तो महसूस कीजिए वहाँ एक लाइट जल रही है। ये बहुत हेल्प करता है। और जैसे जैसे आपकी सांस चल रही है वो लाइट बढ़ती जा रही है, मतलब महसूस कीजिए इसका ग्लो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ट्राई कीजिए शोभा मास्टर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम टू यूनिफाइड फैमिली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ भी क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में जी दी। जरूर पूछते रहिएगा, जी दी हम एक इसीलिए बात। हैं। जी दी एक बात और कहेंगे। हमने बुक पढ़ी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। तो जब उसमें देखा तो मुझे हार्ट, तो मैं रिस्ट पे हाथ रखी क्योंकि डॉक्टर को नब्ज देखते हुए देखा कि चल रहा है। तो हाँ, मैंने शॉर्टकट निकाला अपने दिमाग से। तो मैंने रिस्ट पे अच्छे से कलाई को पकड़ लिया, हाँ अच्छा रक्षबंधन हो रहा है। फिर मैं फूलों पे सोचने लगी कि अरे कितना सुंदर फूल होता है बाग में, और देखो उसके अंदर प्रेम नहीं होता, पराग नहीं होता तो भौरा क्यों आता। तो भौरा भी ईश्वर से जुड़ा है तभी तो वहां आ रहा है, वो उसको प्रेम दे रही है तो आ रहा है। बस ऐसा सोचते सोचते मैं बैठ गई। तो अगर सही है तो आप हाँ बोले, यस हाँ बोले। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, आपने बहुत अच्छा आपने ऐसा बताया और शेयर किया, क्योंकि हर एक का एक डिफरेंट वे होता है जानने का। हम कल इसी बारे में बात कर रहे थे। और जैसे इससे पहले भी एक मास्टर ने शेयर किया उनको फेस पे होता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं ये तो मुझे पहले भी महसूस होता है। तो वेरी गुड नो, थैंक्स फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छी शेयरिंग है। नहीं, बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका हो सकता है शोभा मास्टर कनेक्ट होने का। तो आप डेफिनेटली और ऐसा कर दीदी सकते हैं। बुक ना मुझे एक मास्टर ने स्टॉल से खरीदवाई थी। तो कि तुम ये ले लो, और ले लिया। तो मैंने कहा इतनी पतली सी बुक है और ये 7 दिन पढ़ने के लिए कह रहा है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ी, छोड़ दी, पढ़ी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों जब कहीं ट्रैवल करती थी उस बुक को ले जाती थी और ले आती थी अपने अटैची में ही, इसको जरूर रखती थी कि पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ती नहीं थी। लेकिन जब टाइम आया तो फिर मैं पढ़ने लगी। लेकिन बस इसको लेके घूमते जरूर थे कि मैं ये मेरे साथ रहेगा। अब उसके इसमें बाबा जी बने हैं और बुक बहुत हल्की है, पतली है, तो सो ये अटैची कोई दिक्कत नहीं है। अपने बैग में मैं रखती थी उसको, आते जाते हैं। और जहाँ जब रहते थे वहां भी उसको निकाल लेते थे बाहर। पर पढ़ा नहीं कभी। एक बार ये पता लगा 7 दिन पढ़ा, मैंने कहा इतना सरल लिखा है, लेकिन अब पता चल रहा है देखने में सरल है, पर इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बहुत गहराई में जाना है। मतलब खुद से ही हम पहुंच जाएंगे करते करते, हमें कुछ नहीं करना पर हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छा शेयर किया है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड शेयरिंग। या और जैसे आप बुक को लेके ट्रैवल करते हैं, मैं भी महावतार बाबा जी की बुक लेके ट्रैवल करती थी जब मैंने शुरू में बिगिनिंग में किया था। और उसके बहुत फायदे होते दीदी हैं। बुक फट अब आप गई थी, ट्रैवल देखिए करते ना। हैं, एक्सपीरियंस कीजिएगा। हाँ जी। बुक फट गई थी, ऊपर से थोड़ी मुड़ गई थी इसका कवर। तो मैंने इनको ऐसे कर दिया कि कहीं भी होंगे तो मुझे नजर आ जाएंगे फटाक से कि मैं यहाँ हूँ। तो राइट, यूनिफाइड लिखते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। मैं भी बुक को लेके ट्रैवल करती थी और नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा था कि हमारा न्यू जर्सी का ग्रुप था। तो कभी कभी नहीं हो पाता था पॉसिबल, सुबह मॉर्निंग का टाइम होता था काम पे जाने का। तो मैं बुक को लेके जाती थी कि अगर नहीं पढ़ा तो आज इसको देख लूंगी। तो जब भी मैं उस बुक का कवर देखती थी तो मुझे वो आ जाता था याद कि ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। और जैसे ही मुझे वो समझ में आता था तो अंदर से एक लाइट आ जाती थी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मास्टर्स। आप सभी शेयर कर सकते हैं। मैं लिटरली बुक को अपने साइड में बेड पे रखकर भी सोती हूँ।
तो अगर आप जहाँ मेडिटेशन करते हैं, आप वहां भी उस बुक को रख सकते हैं, मतलब आप कहीं भी रख सकते हैं। बाबा जी ने आपको पिक किया है, आपको चुना है, तो आप उस रास्ते पे चल सकते हैं जो आप सबके लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच। हर मास्टर अपने आप में यूनिक है, जी सबकी अपनी अपनी यूनिक जर्नी है। जी ब्यूटीफुल। आशा जी, मैं भी जिस दिन से बुक आई है अपने बेड साइड पे ही रखती हूँ। जी, यस, उसकी अलग आपने वैसे। ऊर्जा है उसकी। यस, आप। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो बुक भी, उसमें भी इतनी एनर्जी है बुक के अंदर, उसी तरह इस बुक के अंदर, जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसी में हम अनुभव करते हैं ऊर्जा को भी। यस। जी जी, अविनाश जी बात करिए। नमस्कार मैम। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार मेरा जी। ये एक्सपीरियंस कहिए या मतलब अगर आपके लफ्जों में शायद वो कोई संकेत भी हो सकता है। जब भी आप कहते हैं ना कि अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए और उसके बाद अपने हार्ट पर ध्यान लेके आइए, तो मैंने महसूस किया है कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, वैसे तो मैं डीप में चली जाती हूँ, लेकिन मैं अपने हार्ट पर जैसे ना थोड़ा प्रेशर या जैसे फील करती हूँ, भारीपन मुझे लगता है कि जैसे ना मेरे हार्ट पे बहुत भार आ गया है, इस तरह से, और मुझे वो बहुत देर तक महसूस होता है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि क्या ये भी कोई साइन है या फीलिंग में ही मुझे इस तरह से लगता है? हाँ, बिल्कुल आपके हायर सेल्फ का सिग्नल हो सकता है, लेकिन इस बात पे अभी श्रुति मास्टर ने भी हैंड रेज किया है। श्रुति मास्टर मेरे से कांटेक्ट, जब सेशन शुरू ही हुए थे तो श्रुति मास्टर मेरे से टच में थे। अगर आपको सिर्फ मेडिटेशन के दौरान होता है, आई मीन ड्यूरिंग द जी। प्रैक्टिस, तो वो अलग बात है। बाकी अदरवाइज मैंने उनसे बोला था कि अगर आपको हार्ट पे पेन हो रहा है तो यू शुड सी द डॉक्टर, क्योंकि ये बुक हायर लेवल पे जाके, वैसे अविनाश मास्टर आप खुद ही बहुत ग्रेट मास्टर्स हैं, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको अगर ये आफ्टर प्रैक्टिस भी महसूस होता है तो मैं कहती हूँ मेडिकल एडवाइस आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन जब हम लेवल 2 में भी जाते हैं, हम परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सब कुछ पॉसिबल है। पर अगर आपको सिर्फ मेडिटेशन में ही होता है तो वो आपके हायर सेल्फ का सिग्नल हो सकता है। खाली इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी सभी मास्टर्स के लिए, आपका सिग्नल कुछ भी हो सकता है, पर नंबर वन, एक तो वो सेम होगा। पर ऐसा पॉसिबल है, जैसे एक मास्टर ने बताया कि फेस पे कहीं पे भी टिंगलिंग होती है, तो वो ठीक है। सिग्नल प्लेजेंट होना चाहिए मास्टर। द मोमेंट सिग्नल इज नॉट प्लेजेंट, इट इज नॉट फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो अगर वो प्लेजेंट है और आपको बार बार आता है, तो वो आपके हायर सेल्फ का ही सिग्नल है। तो इस जी चीज मैम, का ध्यान। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग मेडिटेशन वो मुझे फील होता है, जैसे ही आपने बोला। और यही चीज मैंने नोट की थी जब मिक्की मैम का था, तो तब भी उन्होंने कहा कि अब आप अपना ध्यान हार्ट पे लेके आइए। तो उसी टाइम मुझे मतलब महसूस हुआ था, और वो एकदम से वो चली गई थी। मैं उस दिन भी उनसे शेयर करना चाहती थी यही बात, कि मुझे ये उस टाइम ही होता है मेडिटेशन में। वैसे मुझे ऐसे कोई मतलब हार्ट का वैसे कुछ नहीं है, मतलब जैसे लगता हो कि दिन में या वैसे भी कभी कुछ होता हो, लेकिन ड्यूरिंग मेडिटेशन मैं वो चीज फील करती हूँ। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये कोई साइन हो सकता है जी। बिल्कुल प्लेजेंट है और आपको जी मेडिटेशन में जी। ही आ रहा है, तो वो आपका सिग्नल है बिल्कुल। बस देखिए, ठीक सिग्नल ठीक। आपके पास ही था और हम पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने आप को जज करते हैं। जी, अभी आपने बोला ना कि जब भी हार्ट पे लेके जाइए, तो वो एकदम से मुझे आया कि मुझे यहाँ शेयर करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अविनाश मास्टर, आप तो खुद ही बहुत ही अच्छी मास्टर हैं। आई मीन डॉक्टर संतोष ने अपने ग्रुप में बहुत बड़े बड़े, आई मीन किस किस का नाम लूं, आपकी मंजू ब्लेसिंग्स है मैम, मास्टर। संतोष जी की ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग्स ही है मैम। जी या, जी, थैंक यू बहुत अविनाश ग्रेट जी। मास्टर। श्रुति जी बात करें। श्रुति जी, अनम्यूट करिए आप पहले। जी आत्मवंदन मास्टर। मुझे तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि इसमें जैसे यूनिफाइड की क्लास शुरू हो गई तो 2 वीक हो गए थे, और मुझे
जो हार्ट में पेन हो रहा था, तो मैंने मैम से भी बात की थी। लेकिन मैं अभी ये सब प्रोसेस होने के बाद मैं यही बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जल्दी सिग्नल मिला कि कुछ करो, कुछ होने वाला है। तो आगे कुछ होने से पहले ही मुझे महावतर बाबा जी ने सिग्नल दिया है और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। और वहां भी मैं महसूस करती थी उनकी प्रेजेंस को। और जैसे अभी बहुत लोअर फीलिंग में मैं नहीं रहती थी, इतना दिन हो गया क्लास में आई हूँ, तो मतलब सब कुछ ऐसे है हो गया कि अच्छा ही होगा, बाबा जी के शरण में हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा। अभी कुछ जैसे हम रहते ना, बहुत बेचारे से बनते हैं, लाचारी रहती है, करे ये कैसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस ऐसे लगता था कि जैसे प्रेजेंस भी दिखाते थे कि जैसे वो फिर एक्नॉलेज होता था कि अरे मुझे साइन मिल रही है, सिग्नल मिल रहा है, तो फिर वो सिग्नल चला जाता था थोड़े टाइम बाद। और वहां पे मैं इतना दिन रही थी, तो सभी अभी घर पे मिलने को आते हैं लोग, तो बोलते कि अरे इतना दिन तुम अकेले कैसे रहे वहां पर। लेकिन मुझे पता है मैं अकेली नहीं थी वहां पे, बाबा जी मेरे साथ थे। उनके प्रेजेंस को मैंने बहुत महसूस किया है। और सभी डॉक्टर्स और सभी नर्सेस वगैरह इतना मुझे प्यार देते थे कि जैसे कोई वीआईपी पर्सन की, मतलब मैं कोई हूँ वीआईपी पर्सन हूँ। तो ये भी मैं मतलब बहुत सोच के ये हो जाती थी, घर वाले को भी अभी से एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि इतना तो मैं किसी ने मेरे मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ सेटिंग लगाई नहीं थी। पता नहीं क्या, तो बहुत ही मुझे प्यार मिला। और ऐसे वहां पे भी इतने सब पेशेंट थे, तो मैं सबको लव और लाइट देती थी। तो बहुत अच्छे से मेरा सब ये सब जर्नी हुई। और इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी की। और महाअवतार बाबा जी के तो शरण में हूँ, तो अभी सब एकदम सब मतलब चिंता डर ये सब अभी आता ही नहीं है, कुछ नजदीक ही नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष मैम और आशा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और महाअवतार बाबा जी के उनका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग श्रुति मास्टर, ऑलवेज आपकी शेयरिंग हमेशा अच्छी होती है। तो मास्टर्स देखिए, उनको सिग्नल आ रहा था, और नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि कोई मुझे बोले कि मुझे हार्ट में पेन हो रहा है तो मैं उन्हें बोलूं कि आप मेडिकल एडवाइस दें। पर उन्होंने मुझे जैसे ही मैसेज छोड़े कई बार, तो मैंने उनसे कहा नहीं, आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। तो हमारा खुद की बॉडी हमें सिग्नल देती है, क्योंकि हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर में इतनी जबरदस्त पावर है कि आप श्रुति मास्टर के उससे देख ही सकते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया महाअवतार बाबा जी को। तो मेरे कल, और आपने कहा ना मैं कोई मुझे लगा कोई वीआईपी हूँ, आप वीआईपी हो श्रुति मास्टर, यू आर वीआईपी। यस, आप वीआईपी हो। यस यस, और वही ना वीआईपी ट्रीटमेंट ही मुझे मिली है। सब भी बिल्कुल। मेरे ऊपर ध्यान देते थे, मतलब रात के 2 बजे फिर भी डॉक्टर आके बोलते थे कैसे हो, कोई दर्द नहीं आपको, ठीक हो, ऐसे पूछताछ करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। हार्टली सभी को मैं बहुत दिल से, वो डॉक्टर और सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। घर पे भी हूं ना, तो बहुत उनको याद करती हूँ। थैंक 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 यू यू, सो थैंक यू श्रुति मास्टर। थैंक जी, यू। कमला जी बात करें। आप सभी को आत्मवंदन, आशा मैम और संतोष मैम, आपको बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जब से यूनिफाइड में आई हूँ, मुझे इतना अपने आप को स्पेशल महसूस कर रही हूँ। पहले मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, पता नहीं अचानक ही उल्टे पैर में 1-2 वीक के बाद ही मतलब इतना तेज भयंकर दर्द होता था। अब धीरे धीरे कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलता, जैसे मैं अपने ओरा को लॉक करती हूँ। और जैसे आशा मैम आपने बोला था कि जिसको माफी चाहिए वो आपके सामने आएंगे, तो मेरी जो मदर इन लॉ गई अभी, तो वो मेरे सामने आई। और मेरा पहले बेटा 2 साल पहले एक्सपायर हो गया था बड़ा, तो वो मेरे सामने आया। लेकिन फादर भी उसके 12 दिन बाद गए थे, मगर वो नहीं आए। तो क्योंकि याद तो मैं उनको भी करती थी, मगर वो माफी मांगने के लिए मेरी मदर इन लॉ या मेरा बेटा मेरे सामने आया। तो ये चीज मैं समझ नहीं पाई, तो मैं इस बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ, इस तरह का। ओके। हाँ, ये हम वापस जा रहे हैं, फॉर गिविंग विद दैट ट्रूथ, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन कमला मास्टर।
तो उसमें आपको जो नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि उनके मन में आपको या तो कुछ बताना नहीं था कुछ। जो लोग आपके साथ एस्ट्रल वर्ल्ड में अटैच रह जाते हैं, या जैसे आप बोल रहे हैं वो लोग उनकी डेथ हो गई है, तो वो अटैच नहीं होंगे जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं महाअवतार बाबा जी को सरेंडर करके, तो आपको वही लोग दिखाई देते हैं, या तो वो आपसे कुछ कहना चाहते थे या आपसे कुछ सुनना चाहते थे। तो उनके अंदर आपने देखिए एक छोटी सी प्रैक्टिस से उनको मुक्त कर दिया, उनकी जी सही जी जगह भेज दिया कि आप वहां जी। वो चले बहुत जाएं। मैम मैम वो बहुत पीसफुल थे, क्योंकि मैं मतलब उनसे बात करना चाह रही थी इतने टाइम से, लेकिन मुझे कभी इस तरह से नहीं दिखाई दिए। और मैं मतलब बड़ी खुश हुई इस बात से कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं चाह रही थी कि वो आए मेरे सामने, और वो इस तरह से मेरी उनसे बात हुई, एक तरह से मन से बात हुई कि वो स्माइल मतलब दे रहे हैं और पीसफुल हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं मेरे हार्ट में जब भी मैं मतलब आप कनेक्ट होती हूँ ना, आपसे बात करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज तेज धड़क रहा है, जैसे भूकंप सा आता है कभी कभी, इतनी तेज आवाज सुनाई देती है मुझे। क्या बात है! क्या बात है! थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत ब्यूटीफुल धन्यवाद, बहुत शेयरिंग। धन्यवाद। आपने अपना हार्ट जो चक्र है ना पूरा आपका खूब अच्छी तरह से रोटेट कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल पूरा शेयरिंग। ओपन हो चुका। जी, यस। थैंक यू कमला जी। मंजू जी बात करिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संतोष, नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। नमस्कार। मैम मेरा तो एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग रहा कि मैं थोड़ा सा टाइम ही लग जाएगा मुझे, मगर आई आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ विदाउट शेयरिंग इट। तो लास्ट वीक मैं एक दिन के लिए शिकागो गई थी मेरी बेटी के साथ। वहाँ मेरी छोटी बेटी रहती है, उसके यहाँ एक फंक्शन था, वो अटेंड करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं संतोष जी से मिल नहीं पाई, मगर बच्चों से मिली। और पार्टी में जो है सभी बच्चे आए थे, निकी वगैरह सब, उनसे मुलाकात हुई, मगर इतना कम समय था कि मैं वहां जा नहीं पाई, संतोष जी से मिलने नहीं जा पाई। इसका मुझे बहुत दुख है। अमेजिंग हुआ ही ऐसा कि मेरी बेटी के घर में नीचे बेसमेंट है, ऊपर ग्राउंड लेवल है, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर है। पिछले साल मैं वहाँ आई थी उसके घर में उसका हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए। ना मैं बेसमेंट में जा पाई, ऊपर एक बार बहुत मेहनत करके जो है वो मुझे खींच के ले गई, चलो ऊपर का हिस्सा तो देख लो कम से कम। इस बार बिकॉज मुझे आर्थराइटिस है और मैं स्टिक लेके चलती हूँ। एक दो बार जब जब वहां थी मैं संतोष जी के यहाँ जाने के लिए, जो मुझे बहुत मेहनत करके जो है चढ़ जाती थी, इस बार समय इतना कम था, जा नहीं पाई। तो मुझे ये लग रहा था कि उसने जो है एक फंक्शन जो है पार्टी वो बेसमेंट में रखी है। मैं पूरे टाइम ये सोचती थी भगवान मैं कैसे चढ़ के जाऊंगी, मगर आशा जी यू वोंट बिलीव, ये मेरे 7-8 वीक्स की जो प्रेयर और जो आपका गाइडेंस है, उसने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं पूरे टाइम जो है पूरे 8 प्रेयर जो है, गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, पूरे टाइम मैं उनसे यही प्रेयर करती रही। और मेरी बेटी आई शाम को, उसने कहा चलो नीचे बेसमेंट में सभी लोग आ गए हैं, चल। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कैसे मैं नीचे उतर के गई, 2 घंटे 2.5 घंटे वहां पर बैठी, पूरा फंक्शन अटेंड किया। और फिर वो 10 स्टेप्स, 10 या 11 स्टेप्स चढ़ा के, फिर चढ़ के भी मैं ऊपर आ गई। इट वाज मतलब लाइक मेरे को लग रहा था, मैंने विश्वास ही नहीं हो रहा था ये ऐसा मैंने कैसे कर लिया। बट इट हैज हैपेंड एंड इट वाज रियली ए मिरेकल। मुझे मैंने यही संतोष जी से दूसरे दिन बताया, वहां तक चढ़ गई मैं, आपके पास नहीं आ पाई, ये मुझे इतना बड़ा ज्यादा अंदर से दुख है। मगर
उसी के लिए मैं फिर से शिकागो जाऊंगी कि वहां मैं उनके यहाँ भी जाकर उनसे मिलकर आऊं. so that this was the अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मेरे मन में था कि मैं जरूर शेयर करूंगी कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फर्स्ट सेशन जो आपने ये करवाया, उसका अंदर अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड द स्ट्रेंथ आई गॉट, इट वाज रियली बियॉन्ड माय एक्सप्रेशन. मैं बता नहीं सकती मुझे कि कितना ज्यादा उसके लिए जो खुशी और हैरत दोनों हुई. एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड संतोष जी फॉर हैविंग organized this course for all of us. Thank you very much. थैंक यू मंजू थैंक जी. यू सो मच, ब्यूटीफुल. थैंक यू, जी थैंक यू. जी, नीलम जी बात कर लें. मैं एक बात कहना चाहूंगी मंजू मास्टर. आज जब अविनाश जी का नाम लिया था, तो मुझे नहीं पता, पर मुझे जो भी आप बोलिए, मुझे आपको देख के आ रहा था कि आपकी शेयरिंग में आपका नाम बोलना चाह रही थी कि नाम बोलूं कि आज आप शेयर कीजिए. तो देखिए, मावतार बाबा जी बता रहे थे कि How आप शेयर करने sweet. वाली हैं. देखिए, तो उससे तो इट्स ऑल जी. कनेक्टेड. तो थैंक यू सो Yeah. मच यस. मास्टर्स. Hmm. जी जी. ब्यूटीफुल. आई थिंक हाँ नीलम जी जी ने हाथ रेस हाँ किया था, जी तो मैं बीच हाँ में जी बोलने लगी. आई एम सॉरी, आप हाँ जी शेयर हाँ जी कीजिए. थैंक यू सो मच. हाँ जी हाँ जी. बाबा आपका और संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद. काफी हमें चेंज तो लग ही रहा है, पर मैं थोड़ा सा 2 लाइनें गा के बताऊंगी कि क्या महसूस हो रहा है. क्या बात है. बिल्कुल. बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो. बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो. संवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी. थैंक यू. मैं 2 लाइनों से आप मतलब ब्यूटीफुल. बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे चेंज बहुत कुछ आ रहा है और कुछ बहुत कुछ महसूस भी होता है, वो ये कृपा आपकी वजह से ही है. सब आप संतोष जी की और आपकी वजह से हम सब ये कृपा पा रहे हैं सब. थैंक यू सब. थैंक यू फॉर शेयरिंग. आप ऐसा बोला कीजिए जैसे मैं अभी मेरे को बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा था अभी रिसेंटली. छोटा सा ही शेयर करूंगी बिकॉज हमें मेडिटेशन करना है. तो मैंने एक गाना एक बार आनंद ब्रह्मा में गाया था, तो उसे गाते गाते मेरे मन से निकल आता है कई बार. जैसे मैं उसमें वो डॉक्टर संतोष ने मुझे कहा भी था कि आपने बड़े मन से गाया है. अब वो गाना ही है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा सब काम हो रहा है. तो मेरे मुंह से उसमें कन्हैया है, लेकिन मेरे मुंह से कई बार निकल जाता है जब मैं ड्राइव कर रही हूँ. तो मेरी मॉम वॉज विद मी, तो मैं कहती हूँ, करते हो तुम बाबा जी है. मेरा नाम हो रहा है. तो बिल्कुल. आपके अंदर से निकलती है वो आवाज, तो यू शुड फील इट. तो आप सभी कनेक्टेड हैं, सभी इतने ग्रेट मास्टर हैं. मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ अपने आप को कि मुझे महाअवतार बाबा जी ने चुना कि मैं इस रास्ते पे आऊं. आपको एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करती हूँ. जैसे मैं मूव हो रही हूँ, तो मूवर को आ जाना है मतलब अभी कुछ आवर्स में. लास्ट नाइट आई हैव अ प्री इंस्पेक्शन कि चेक कराना है पूरे यूनिट को हाउस को जाने से पहले. तो व्हेन आई कॉल द गाय जिनको बुलाया इंस्पेक्शन के लिए, तो ही टोल्ड मी कि आपको कब जाना है. तो मैंने बोला मुझे तो कल जाना है. तो ही सेड कि देख के तो नहीं लग रहा, देयर इज नो वे कि आप कल जा सकते हो. तो मैंने भी सोचा कि हाँ लग तो ऐसा ही रहा है कुछ, पर मैंने बोला नहीं, मेरे साथ महाअवतार बाबा जी हैं. तो बाय 2 o'clock in the night I was done with everything. So sweet. Yes. So तो sweet. थैंक यू. तो मैंने सरेंडर कर दिया कि नहीं, मैंने बोला दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ आप हैं करने वाले तो सब कुछ होगा.
तो अपनी लाइफ में मिरेकल एक्सपीरियंस कीजिए मास्टर। थैंक यू डॉक्टर संतोष, थैंक यू डॉक्टर जीके सर, जिन्होंने ये चैनल बनाया और हम सब यहाँ आके मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आप सभी ग्रेट मास्टर्स हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ग्रेट एक्सपीरियंसेस। वाह, मिरेकल मैं होते एक हैं बात अगर आप। यस, मैं एक बात बोलूं मैम। बोलिए। आपने जब जब से ये शुरू हुआ है तो आप यही बोल रहे थे कि जिस पर बाबा जी की कृपा हुई या बाबा जी ने जिसको चुना है ना, वही इस कोर्स में आ रहा है। तो बिल्कुल आपने इस कोर्स को शुरू करने से पहले ही हमें बुक लिंक भेजे थे कि यहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगी, और नॉन स्टॉप मेरा करने के बाद मुझे अभी कल ही उन्होंने ओके करा है कि आपकी बुक हम भिजवा रहे हैं। इतने दिनों वाह, से मैंने फॉर्म भरा हुआ था, और अब, और वैसे तो मैं जो आप मुझे सेंड करते हैं पीडीएफ, तो मैं साथ के साथ ही प्रिंट कर लेती हूँ। लेकिन अब मुझे इतनी खुशी हुई ना कि जब उन्होंने ओके किया कि आप पैसे सेंड कीजिए, अब बुक भिजवा रहे हैं, तो मैंने कहा देखो, मुझे भी चुना है, इसीलिए मुझे बुक मिल रही है। हम्म, तो मैं भी यही बिल्कुल। शेयर करना चाहती थी कि वाकई उनकी कृपा हुई है, तभी हम इस कोर्स से जुड़े हैं। हम्म, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए मास्टर, मेडिटेशन करते हैं, अनलेस आप में से किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। आई थिंक सब लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, तो चलिए आंख जी बंद करके बैठ जाते हैं मेडिटेशन के लिए। बिल्कुल अच्छा, आरामदायक अवस्था देखो में क्या बैठ अच्छा जाएंगे। करके म्यूट कर दीजिए। या आपको उस टाइम आप, अच्छा मैं कर देती हूँ, हाँ यस, हाँ, आई डिड। कर दिया। मैंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, हाँ। का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आएंगे मास्टर्स। अपने इस यूनिफाइड के लेवल 7, सॉरी हाँ, वीक 7 में लेवल 1 के हम सब एक साथ जुड़कर हर रोज मंडे टू फ्राइडे हर वीक इस प्रैक्टिस को करते हैं। और अब क्योंकि ये तो कोर्स लेवल 1 खत्म होने जा रहा है, तो मावतार बाबा जी से स्ट्रेंथ मांगते हैं कि जो हमें रास्ता दिखाया है, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। जैसा कि इस चैप्टर में करेक्टिंग थॉट्स में बताया गया है कि विचार ही ऊर्जा है, और ऊर्जा ही हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। तो लगातार हमारे जो दिमाग में, हमारे आसपास विचारों का प्रवाह चलता रहता है, चलता रहता है। कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ हमें लिमिट करने वाले भी होते हैं। लेकिन हम ये जान चुके हैं कि सच तो ये है कि हमारा हर विचार हमारी सांस की तरह
अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कि या तो ये हमारी ऊर्जा को ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है। लेकिन आज हम सब यूनिफाइड की इस जर्नी में तैयार हैं। अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम तैयार हैं अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने विचारों को सही दिशा देने की जरूरत है, और यही है हमारा करेक्टिंग थॉट्स मास्टर। सांसों के साथ साथ जो हमारे अंदर ये प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, इस ऊर्जा को शरीर के एक एक कण में महसूस कीजिए। हमारे विचार गलत नहीं होते कभी भी मास्टर। बैलेंस खराब हो सकता है, असंतुलित हो सकते हैं। और हमने देखा है जब हमारे मन अंदर कोई डर या कोई नकारात्मक या फियर बेस्ड कोई थॉट आता है और हम उसे बार बार सोचते हैं, तो हम उसे ही मैनिफेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें विचारों को जज भी नहीं करना है मास्टर। जो थॉट्स आ रहे हैं वो तो क्लाउड्स की तरह है, एक बादल की तरह है। उनको सिर्फ देखना है, एक्नॉलेज करना है। तो इस सप्ताह हमने ये जाना, अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए इस बात को फोकस करेंगे कि विचारों को ठीक करने का मतलब है विचारों को समझना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उन्हें बदलना। और अब हम जब ये जान चुके हैं तो हम अपनी हर थॉट को बदल सकते हैं मास्टर्स। जब भी आप अवेयरनेस में अपनी थॉट्स को बदलते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम से बदल जाती है। हम सभी अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। हम अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं। तो जब हम अपने विचारों को सुधारते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और केंद्रित हो जाता है मास्टर्स। हमारी भावनाएं हल्की हो जाती हैं और हमारी डिसीजन लेने की पावर, हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। हमारा ऑरा साफ होता है और यही ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है, यही एक वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कभी भी दिन में कभी भी एक छोटा सा टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे आज से इस हफ्ते के बाद, क्योंकि हम इसे सीख चुके हैं कि 2 मिनट की थॉट रीसेट टेक्निक को पिक करेंगे। जैसे कोई थॉट आया, रुकिए, एक गहरी लंबी सांस, दूसरा स्टेप, और जो भी विचार चल रहा है उसे पहचानिए। या तो वो मेरे फेवर में होगा या मेरे फेवर में नहीं होगा, लेकिन जज नहीं करना है, उसे बिना जज किए स्वीकार कीजिए मास्टर्स। तो जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर ये थॉट आ चुका है,
उस सिचुएशन को लेके डर भी हो सकता है, उस सिचुएशन को लेके खुशी भी हो सकती है। तो जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, बस अपने हार्ट में, अपने हृदय में इस प्रेम और प्रकाश को महसूस करते हुए प्रेम से आधारित लव बेस्ड विचार को चुनिए। बस ये 2 मिनट में आपकी ऊर्जा बदल सकती है। जब भी समय मिले, जो भी हमने इस यूनिफाइड की जर्नी में इन 7 हफ्तों में सीखा है, 7 वीक्स, मैं अपने विचारों की निर्माता हूँ। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। मैं हर पल, हर क्षण नई सोच चुन सकती हूँ। ये पावर तो मेरे पास ही है। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा पे काम करके हर क्षण नई सोच को चुनकर उसे बदल सकती हूँ। कभी भी अगर कोई रेजिस्टेंस आता है, कभी कोई डाउट आता है मास्टर्स, तो हमेशा ये बोले, मेरे विचार मेरी ऊर्जा को उठा रहे हैं। तो जब आप ऐसा संकल्प करते हैं, मेरे विचार मेरी ऊर्जा को उठा रहे हैं, बस उसी पल आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, आपको क्लैरिटी, पीस, और आप केंद्रित हो जाते हैं। आप चाहें तो अपने आप को यह अफर्मेशन भी दे सकते हैं, मेरी सोच, मेरी हर सोच में प्रेम की दिशा बह रही है। तो फिर देखिए कैसे जो भी सामने चैलेंज आया है, जो भी सिचुएशन है, कैसे उसमें लव का एलिमेंट डाल देने से, प्रेम और प्रकाश डाल देने से उसकी दिशा ही बदल गई। अगर मान लीजिए दिन में आपको कभी कोई काम कर रहे हैं, उसका तनाव हो रहा है, तो मन ही मन में ऐसा आता है, जैसा मुझे कल लग रहा था, मैं तो बहुत पीछे हूँ। पर मैंने ऐसा नहीं सोचा मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी आपसे शेयरिंग की, मेरा बहुत पैकिंग का काम पेंडिंग था। तो मैंने ये सोचा मैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और टाइम लगेगा, लेकिन सब समय पर होगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और सब कुछ समय पर होगा। और देखिए कैसे मैजिकली, मिरेकुलसली सब कुछ हो गया। और जैसे बहुत सारे मास्टर्स ने आज हमारे साथ शेयर किया है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे आपसे रिश्तों में कोई गलतफहमी आ रही है, किसी से भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई भी। तो मन में आज से पहले ये ख्याल आता था, मुझे कोई नहीं समझता, तो आज से करेक्शन करते हैं उसमें। मैं खुले दिल से सबसे बात कर सकती हूँ, मैं खुले दिल से सबसे संवाद कर सकती हूँ। मान लीजिए सिचुएशन आती है, पैसे की चिंता हो रही है, कुछ काम करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, मन ही मन ख्याल आता है, कभी स्थिरता नहीं आती, तो उसकी जगह आज अपने मन में ये ख्याल देते हैं, अबंडेंस मेरे जीवन में बह रही है, मैं सेफ हूं।
स्मृति मेरे जीवन में बह रही है। और देखिए कैसे पानी की तरह उसका फ्लो चल गया है, जैसे एक टैप है। मावतार बाबा जी की गाइडेंस में आपने उसे ऑन किया, बस कोई चिंता नहीं है। जैसे वो नल चला दिया है, टैप चला दिया है, ऐसे ही स्मृति इस पानी की तरह मेरे जीवन में बह रही है और मैं सुरक्षित हूँ। कैसे, कहाँ, कब होगा कुछ भी नहीं जानना है मास्टर, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पर हमें काम करना है। जब भी हम लाइफ में पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रखते हुए सोचिए, जब भी विचार नहीं बदलता वह ऊर्जा भी नहीं बदलती मास्टर। तो इस वीक 7 करेक्टिंग थॉट्स में हमको ये सिखाया जाता है, इसको बिल्कुल अपने सांसों पे ध्यान करते हुए कि आपकी सांसों के साथ ये थॉट अंदर आ रही है और जाती हुई सांस के साथ बाहर जा रहा है कोई भी रेजिस्टेंस, तो आती हुई सांस के साथ ये बोलेंगे कि मैं अपने विचारों को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जड़ से बदलूंगी। मैं अपने विचारों को सिर्फ ऊपर से नहीं बिल्कुल जड़ से बदल दूंगी। ये रास्ता हमें महावतार बाबा जी ने बुक के थ्रू तो सिखाई दिया है। जो हमारे थॉट्स होते हैं मास्टर्स, उनकी 3 लेयर्स होती हैं। एक तो होते हैं सरफेस थॉट, यानी कि एक लेवल के ऊपर सही विचार जिसे कहते हैं। ये वो विचार है सरफेस थॉट जिन्हें आप दिन भर पकड़ते हैं। जैसे आपने काम करने जा रहे हैं और आप घर से निकले हैं या कोई अपॉइंटमेंट है, कुछ भी है, आपके पास टाइम कम है तो ऐसा लगता है आज थोड़ा दबाव है। या जैसे किसी ने आपसे पूछा और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है किसी चीज का कि आप कैसे हैं, तो आपने कहा मैं ठीक हूं। और या आपने सोचा चलो कोई बात नहीं काम कर लेते हैं। ये जो है मास्टर, ये आपके सरफेस थॉट्स हैं, इन्हें बदलना आसान है। क्योंकि ये सरफेस थॉट्स है जो अभी अभी आपके सरफेस पर आए हैं। हमारे थॉट्स इमोशनल भी होते हैं, विचार भावनात्मक भी होते हैं। ये भावनाओं से जुड़े हैं, जैसे कुछ कमी है, और या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपने कोई गोल बनाया है और आप ये सोचते हैं मुझे शायद ये नहीं मिलेगा, या मन में एक बार डाउट आ जाता है कि क्या मैं वर्दी हूं या नहीं हूं। तो ये जो विचार होते हैं मास्टर, ये सटल होते हैं। और जो हम तीसरी तरह के विचारों पे आते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में रहते हैं, वो विचार आपके जीवन की दिशा को तय करते हैं। उन्हें कहते हैं रूट बिलीफ थॉट्स। उसके बहुत रीजन होते हैं, हमारी कंडीशनिंग भी हो सकती है, बहुत रीजन हो सकते हैं। पर कैसे पहचाने कि ये मेरा रूट बिलीफ थॉट्स है? अगर आपको ऐसा लगे
मैं अकेली पढ़ सकती हूँ, मैं अकेला पढ़ सकता हूँ। और मेरे जीवन में, मान लीजिए आप सोचे मेरे जीवन में कठिनाई ही आती है, ये आपके रूट बिलीफ थॉट्स हैं। कुछ लोग इस तरह की भी थॉट आती है, मेरा काम होता है, मेरे लिए चीजें मुश्किल होती हैं। लेकिन तो जब तक आप ये जो रूट बिलीफ थॉट्स हैं इनको आप नहीं बदलेंगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा रहता है। तो माँ अवतार बाबा जी इस सप्ताह की प्रैक्टिस से आपको यही बताना चाहते हैं कि आप, ये पॉसिबल है बाबा जी के स्टाइल में। ये सरल है, ऊर्जावान और बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि हमारे अंदर जो डीप रूटेड बिलीव्स होते हैं मास्टर्स, उनको ब्रेक करना इम्पॉसिबल नहीं है मगर मुश्किल होता है। लेकिन जो माँ अवतार बाबा जी ने हमको एक छोटी सी प्रक्रिया बताई है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पूरी मानसिक संरचना, मानसिक उस बिलीफ को बदल सकते हैं। जब भी कोई भाव आए, सबसे पहले डर है, होपलेसनेस है, कोई निराशा है, कोई लैक है, कमी है, दिल भारी हो गया, भारीपन आ रहा है, तो उस समय सिर्फ नोट करें मास्टर कि ये ट्रिगर है और यही मेरे विचार का दरवाजा है। ओके? हर विचार एक भावना से जुड़ा है मास्टर। आप देखेंगे जब भावना जाती है तो विचार भी चला जाता है। तो अगर कैसी भी फीलिंग आ रही है, जो भी भावना आ रही है, उसको अलाउ करेंगे मास्टर। गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रोना भी आ सकता है, उसको अलाउ करेंगे। जब आप अपनी भावना को अलाउ करते हैं तो 35 टू मैक्सिमम 60 सेकेंड्स में वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपने उनको एक्नॉलेज किया, उनको अलाउ किया। ऐसे करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको अपने बिलीफ को पहचानना है। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए आपको जानना है इस भावना के पीछे कौन सी पुरानी कहानी है, क्या कंडीशनिंग है मेरी इसके पीछे। इस बिलीफ को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है और वो इतना कठिन नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है, आपके बचपन का कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा इंसिडेंस जब आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए तो नहीं दिया गया। लेकिन आज हम किसी को जज करने नहीं बैठे हैं, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो भी मेरी थॉट के पीछे कौन सी पुरानी कहानी है। अगर मैं ऐसा सोचती हूं कि मुझे कोई नहीं चुनेगा, तो कौन सी कहानी है? मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मैं सक्षम नहीं हूं और मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे कुछ भी चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है या मेरी किस्मत कमजोर है। लेकिन जैसे ही आप उस बिलीफ को पहचानते हैं, आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं,
और उस बिलीफ को पहचानते हैं कि ये बिलीफ ये आपके अंदर क्यों आया है, ये कंडीशनिंग क्यों आई है आपके अंदर, तो उसकी शक्ति आधी हो जाती है। क्योंकि आज आपने उसे पहचान लिया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सक्षम नहीं हूं या मुझे कोई नहीं चुनेगा। आप किसी पार्टी में जाना नहीं पसंद करते, लोगों के बीच नहीं पसंद करते, कभी कभी मन में प्रश्न आता है वो भी नहीं पूछना चाहते। लेकिन मैं तो भगवान की इमेज में बनी हूं, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। तो पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट पे फोकस करते हुए भगवान के सभी गुणों के साथ एकीकृत हो जाते हैं। मैं तो भगवान की छवि में बनी हूं। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूं। God is abundance. I am abundant. God is all-knowing intelligence. ईश्वर को सब कुछ पता है, तो मैं भी all-knowing intelligence हूँ। हर सांस के साथ इन गुणों को अपने अंदर महसूस कीजिए, उनको अपने अंदर फैलता हुआ महसूस कीजिए। मास्टर्स, मैं प्रकाश हूँ, ईश्वर प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूँ। तो इस प्रकाश को अपने हृदय में और भी गहरा और भी तेजी से जलता हुआ महसूस कीजिए। ईश्वर प्रेम है, इस प्रेम की ज्योति को अपने हार्ट में एक्सपैंड होता हुआ देखिए। मास्टर, जब आप ईश्वर के गुणों से एकीकृत हो जाते हैं तो बस वही समय है जब आपको अपने इस बिलीफ को रिप्लेस करना है उस हायर फ्रीक्वेंसी के साथ। God is love, happiness and bliss. I am happiness, I am bliss. मैं अकेली नहीं हूं, मैं हमेशा गाइडेड हूं। देखिए, बदल गया, मुझे कोई नहीं चुनेगा। आई एम अ मैग्नेट ऑफ लव। मेरे अंदर एक दिव्य क्षमता है, मैं यूनिक हूं। मेरे भीतर दिव्य क्षमता है, मेरी ऊर्जा, मेरी ऊर्जा, मेरे अंदर की एनर्जी अवसरों को आकर्षित करती है। No matter where I am or what I do, my success is inevitable. मेरी सक्सेस मुझे फॉलो करती है, डजंट मैटर कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रही हूं। I'm the most luckiest girl on this planet. Good people, good situation, everything draws to me. बजाय ये सोचने कि मेरी किस्मत कमजोर है, नहीं, I'm the most luckiest girl on this planet Earth. जो मैं सोचती हूँ वो हो जाता है, जो मैं मांगती हूँ वो मिल जाता है। मेरी ऊर्जा हर पल अवसरों को आकर्षित करती है। जीवन मेरे लिए सरल बनाया गया है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की छवि में बनी हूँ। भगवान के सभी गुण मेरे गुण हैं। बस जहां आप ये महसूस करते हैं मास्टर, वहीं शिफ्ट होता है। आपका हार्ट सेंटर खुल जाता है और आप अपने दिल में एक गहरी सांस के साथ उस नए विचार को रीवायरिंग कर देते हैं। बस इतना सा करने से ही
जो विचार आज से पहले आपको भारी लगता था, बस वो अचानक ही डिसॉल्व हो जाता है। अपने हार्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगेंगे। पर आज हम ये संकल्प करके बैठे हैं कि मैं अपनी थॉट्स में नया, अपने पुराने विचारों को नए और ऊंचे विचारों से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं नहीं, ये मेरे शब्द ही नहीं है। मैं तो हमेशा गाइडेड हूं और सक्षम हूं। आमतौर पे कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं भी ऐसे पहले कहती थी, मेरे पास समय नहीं है, आई एम वेरी बिजी, ऐसा लोग कहते हैं। रिप्लेस द थॉट, आज इसे रिप्लेस करते हैं मास्टर। मैं शांत मन से सब कुछ पूरा कर रही हूँ। जिंदगी में जब जब ये लगे चीजें मेरे लिए मुश्किल हैं, क्योंकि जो ये लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, कंडीशनिंग होती है मास्टर, ये बहुत सालों से होती है। अगर मैं एकदम से कहूँ ये मेरे लिए आसान है, तो कभी कभी आपका ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है। तो अपने आप को बोलते हैं, आज महाअवतार बाबा जी ने इतना अच्छा रास्ता हमें दिखाया, मेरे जीवन में हर दिशा में मेरे लिए सभी रास्ते खुल रहे हैं। All the doors are open for me today. Today will surprise me with unexpected blessings which I cannot even imagine. जो भी कुछ हुआ पास्ट में, चीजें मेरे लिए मुश्किल थी, लेकिन आज सारे दरवाजे यूनिवर्स ने मेरे लिए खोल दिए। और आज मैं तैयार हूं उन सभी अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए जिनके द्वार, जिनके डोर्स मेरे लिए ओपन हो रहे हैं। I'm also always receiving guidance. बजाय ये सोचने के पता नहीं, मुझे पता नहीं कैसे होगा, सरेंडर कर दीजिए, बोल दीजिए, मार्गदर्शन मेरे पास आ रहा है। अपने ही थॉट्स का खुद मैं निर्माता हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ अपनी ही रियलिटी का। अपने हायर सेल्फ से हार्ट सेंटर पे फोकस होकर उनसे हम सिग्नल मांगेंगे उनका मास्टर। हमें इस वीक की जो हमने सीखा उसमें अपने विचारों में सुधार करके हमें अपनी इस जीवन की यात्रा में बहुत दूर तक जाना है और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी करने हैं मास्टर्स। आज क्योंकि हम इस ज्ञान को समझ गए हैं, ये जानते हैं हम कि ये अनुभव, ये हमें ज्ञान था, लेकिन हम भूल गए थे। लेकिन अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए, अपने जीवन का सच जानते हुए, इस प्रकृति में और सब कुछ मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, ईश्वर के प्रेम के साथ अपने उनके विचारों की अभिव्यक्ति हूँ।
उस रचनाकार, उस ईश्वर ने हमें अपनी रचना में सभी गुण दिए हैं और हमें भी रचनाकार बना दिया, हमें भी क्रिएटर बना दिया। ईश्वर के साथ अपने आप को एकीकृत करते हुए एक गहरी सांस लेकर अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगते हैं। एक लंबी गहरी सांस अपने शरीर को और इस मन को और इस हृदय को एक हो जाने दे। माय डियर हायर सेल्फ, मेरे प्यारे उच्च स्व, कृपया मुझे अपना संकेत दे। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर ब्यूटीफुल सिग्नल। मैं भगवान की इमेज में बनी हूं, तो ये प्रेम भी भगवान का है, तो ये ईश्वर का ही विचार है जो मेरे पास आया है। तो आज ये विचार भी मेरे पास आया है कि मुझे अपनी थॉट को करेक्ट करना है। अपने भीतर ही बहकर इसको दोहराए और हायर सेल्फ का सिग्नल मांगे। जिन लोगों को सिग्नल आ गया है मास्टर, अपने हायर सेल्फ से पूछेंगे, उनसे रास्ता मांगेंगे। इस सिग्नल के साथ ईश्वर प्रकाश है और मैं भी प्रकाश हूं। अपने प्रकाश को भीतर से महसूस करें कि ये प्रकाश आज मेरी इस उलझन में मुझे रास्ता दिखाएगा, क्लैरिटी देगा। मेरी हर इच्छा पूरी होती है। ईश्वर पूर्णता है और मैं भी पूर्णता हूं। उस रचनाकार ने मुझे रचनाकार बनाया है। ईश्वर के विचारों से, ईश्वर के गुणों से युक्त ये सुंदर सृष्टि, ये सुंदर ब्रह्मांड, ये सुंदर यूनिवर्स का सृजन हुआ है। अब तक हमने अपनी अज्ञानता में अपने विचारों को नजरअंदाज किया, लेकिन हम अपनी दिव्यता नहीं भूले थे। आज मैं अपने विचारों को देखने के लिए जागरूक हूं। माय डियर हायर सेल्फ, कृपया मुझे अपना संकेत दे। और संकेत पाते ही आज के संवाद के लिए हम तैयार हैं। अगर आपको एक बार में नहीं आता है मास्टर्स, तो आप कई बार इसको रिपीट कर सकते हैं। मेरे हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व, कृपया मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं। और पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट सेंटर में, हृदय स्थान में। और जो भी आपका हायर सेल्फ आपको बारीक मूवमेंट या कोई वाइब्रेशन या कोई सेंसेशन जो है, रेडी रहिए मास्टर उसके लिए। सिर्फ और सिर्फ सहज स्थिति में अपने हार्ट पर ध्यान फोकस करके जो भी विचार आ रहे हैं,
अपने हार्ट सेंटर पे अपने ध्यान को रखें और सतह पर उबलने वाले हर विचारों को देखें। इन विचारों में आपको कुछ ऐसे विचारों का एहसास होगा जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। कुछ भी नोइंग आ सकती है मास्टर, आपको कोई सीन आ सकता है, कोई शब्द आ सकता है, जो भी आ रहा है धीमे से आंख खोलकर आप उसे अपनी नोटबुक में लिखें, इन विचारों को नोट करें। लिखने के बाद फिर वापस आंखें बंद कर ले। फिर से अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ हार्ट सेंटर पर फोकस करें। माय डियर हायर सेल्फ, मेरे प्यारे सुंदर उच्च स्व, मेरे जिन विचारों ने मुझे कठिन अनुभव दिए हैं उसके बारे में मुझे बताएं। और जैसा कि इस बुक में बताया गया है, यह अनुभव जो कठिन है, हम में से प्रत्येक के जीवन की कुछ वो घटनाएं हैं जो हम उस वक्त जी रहे थे, यानी कि पास्ट में मास्टर्स, अतीत में जी रहे थे। सिर्फ उन विचारों को देखें, जो भी विचार आ रहा है बिना जजमेंट के उसे नोट भी करें। और आपको जो भी अनुभव, जो भी जीवन के कठिन अनुभवों के लिए विचारों का जो ज्ञान आपको उच्च स्व से मिल रहा है, उसमें आप में से बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आज भी आपको किसी को क्षमा करने की आवश्यकता है। तो अपने उन अनुभवों में, अपने उन एक्सपीरियंस में जिसको भी क्षमा करने की जरूरत है उनसे कहें। आपके पास उनका नाम भी आ सकता है, इमेज भी आ सकती है। उनका नाम ले अगर आप नाम जानते हैं तो, और कहें कि जानते हुए कि आपके लिए मेरी पूर्णता का उल्लंघन करना असंभव है, मैं आपको क्षमा करती हूँ और अपने हृदय से प्रेम भेजती हूँ। और देखिए कैसे आपके हृदय से लव एंड लाइट जाकर उनके हार्ट को टच कर रही है और वापस कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ रही है। आप एक साथ कई लोगों को भी क्षमा कर सकते हैं या एक एक कर कर भी। सभी को क्षमा करते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर वापस लेकर आएंगे मास्टर। अगर आपके पास कोई और संकेत नहीं आ रहा या कोई विचार नहीं आ रहा तो आज के इस संवाद के लिए अपने हायर सेल्फ को, उनकी गाइडेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं और अलाउ करेंगे अपने अंदर की जो प्रेम की ऊर्जा है अपनी चारों ओर अपनी थॉट्स के रूप में हम सभी, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, हर चीज में भेज देते हैं मास्टर।
पूरे घर के हर कोने में, हर जो भी लोग प्रेजेंट हैं, हर लोगों में, सब लोगों में इस प्रेम के प्रवाह को फैलने दे। धरती पर ही स्वर्ग है, और जब हम ईश्वरीय गुणों को जीने लग जाते हैं, उनका अनुभव करने लग जाते हैं, तो हम इसे महसूस करते हैं मास्टर। उस ईश्वर ने हर चीज की रचना सिर्फ और सिर्फ प्रेम से की है। अपने अंदर की उस डिविनिटी को, उस प्रेम और प्रकाश को महसूस करते हुए धन्यवाद देंगे आज के इस पाठ के, इस प्रैक्टिस के लिए, महाअवतार बाबा जी का हमें ये गाइडेंस देने के लिए, रॉजर लैंसफेयर जो ऑथर है उस बुक का, उनको धन्यवाद देते हुए अपने दिल को हृदय में प्रेम से भरकर आभार व्यक्त कीजिए उन सभी मास्टर्स का जो आज इस मेडिटेशन में हमारे साथ प्रेजेंट है। मदर अर्थ, मदर नेचर, उनके अनकंडीशनल लव के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों के लिए, चाहे हम उनका नाम लिया है या नहीं लिया है, सभी को आभार प्रकट करते हुए सभी के लिए लव एंड लाइट, सभी डिवाइन मास्टर्स के लिए। बस अब एक बार आज की इस शांत अवधि के बाद हम अपने आभा मंडल को बंद करेंगे। I close my aura to all except my higher self. मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करता हूँ और ईश्वर के इस लव और लाइट को अपने हृदय में महसूस करते रहें। ईश्वर के गुणों की अनुभूति को अपने हृदय में भी अनुभव करते रहें। मैं जहां भी जाऊं, जहां भी रहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और प्रकाश है। मैं जहां जाती हूँ प्रेम और प्रकाश ही फैलाती हूँ। जब भी आप तैयार हो तो पूरा का पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पर लेकर आए मास्टर्स। आप में से जो लोग अभी भी कन्वर्सेशन आपके हायर सेल्फ से चल रहा है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सभी लोग पूरा का पूरा ध्यान आपकी फिजिकल बॉडी पे। अपने आसपास के स्पेस को महसूस करेंगे मास्टर। आप जिस जगह बैठे हैं उसके नीचे के स्पेस को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेकर आएंगे और अपनी आंखों को हथेलियों में ही खोलते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ कि मैं तो ईश्वर की छवि में बनी हूँ, मेरे अंदर सिर्फ प्रेम और प्रकाश का ही प्रवाह हो रहा है। इस प्रवाह को, इस एनर्जी को पूरे शरीर में फैल जाने देंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को पिक करने के लिए। और जितना भी दिल से धन्यवाद दूं डॉक्टर संतोष, डॉक्टर जी के सर और SPMC ध्यान नेपाल कम है।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ इतनी अद्भुत एनर्जी के साथ जो डॉक्टर संतोष लेकर आई है, एक मशाल लेकर खड़ी है कि मुझे तो रोशनी जगानी ही है हर एक के अंदर। तो उनके प्रयास को मिलकर सफल बनाते हैं मास्टर। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट करने देती हूँ, तो आप सभी लोग कुछ ना कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आशा Thank जी। you, ma'am. आभार थैंक आभार यू आभार। बहुत थैंक बहुत यू मैम, Thank you, थैंक thank यू, you. बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। लव यू आशा जी। लव यू सो बहुत मच। बहुत Asha धन्यवाद। ma'am, लव यू ऑल। थैंक यू I have to say nothing but Asha ma'am, Thank you, ma'am. Love you, थैंक यू ma'am. जी, थैंक यू। थैंक Asha यू, ma'am, I want to express my gratitude for both of थैंक यू। you, Santosh ma'am and Asha ma'am. It's beautiful, it's fantastic, amazing meditation. Thank you so much. थैंक यू थैंक गायत्री यू जी। सो मच। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। धन्यवाद। सभी का थैंक यू बहुत बहुत संतोष धन्यवाद। जी, थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो दिल मच। से आभार। थैंक यू सो मच। लव यू बहुत बहुत ऑल। थैंक यू अंशु जी, लव लव यू यू ऑल। ऑल। बहुत बहुत आभार। Thank you, ma'am. Thank आशा you. जी Love को you. भी, संतोष जी को भी। दिल से धन्यवाद, तहे दिल से। थैंक यू मास्टर्स। उन्हीं और साहिब ने सही में नई लाइफ जैसे दी है। बोलिए इंदिरा मास्टर, आप आपको मौका देते हैं 1 मिनट का, बोलिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। आप, मुझे नहीं पता जीटा मास्टर, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? मैं जी सिर्फ मैं इतना यही कहना शेयर चाहती करना हूँ कि चाहती आई एम हूँ सो थैंकफुल, ये full of gratitude. My whole life has changed. Thank you so much. Thank you so जी much. बिल्कुल बिल्कुल। आत्मवंदन संतोष आंटी, और मंजू आंटी, आत्मवंदन। रीता आंटी और बाकी सभी, नीलम आंटी, आशा आंटी, आशा थैंक आंटी, सभी यू। नए मेंबर्स जो मुझे नहीं जानते उनको भी आत्मवंदन। आज बहुत दिनों बाद मैंने मेडिटेशन किया ग्रुप में, बहुत बहुत अच्छा ध्यान लगा था। आपका वीडियो ऑन है? Love you, love you. थैंक यू सो हाँ, मच। वीडियो तो बहुत मैं टाइम बाद बता देखा। नहीं सकती कि मुझे कितना सहारा मिला उनका। बहुत सारी कृपा बाबा जी की मेरे ऊपर है। सच जी में। बिल्कुल। मतलब थैंक यू बरस सो जैसे रही है वो मच। सभी बता पर। रही थी, जी जी वैसे ही जैसे कोई VIP इलाज उन्होंने करा दिया मेरा एकदम से, ऐसा मुझे महसूस होता है। जी बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद ये रास्ता दिखाने के लिए, बाबा जी से मिलवाने के लिए। थैंक यू सो मैं मच, थैंक यू सो मच। या इंदिरा मतलब मास्टर। उनकी याद करते से मेरा गला ऐसा रुंध जाता भरे आता है। थैंक यू, थैंक बहुत बहुत सही में आभार उनका। ठीक है मास्टर, थैंक यू सो मच आप सभी का शेयरिंग के लिए और इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी देने के लिए। तो अब हम अगले हफ्ते मिलते हैं, वो हमारा लास्ट वीक होगा और उसके बाद आप लोगों को 1 मंथ का ब्रेक मिलेगा इसको प्रैक्टिस करने का। जो भी आपके एक्सपीरियंस आते हैं पर आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और हम क्वेश्चन का जवाब जरूर मेरे देंगे। बच्चे, मेरे पोता पोती हंसते कि दादी में तो लव एंड लाइट भर गई, पूरी भर गई है। मैंने कहा हाँ, मैंने आप सबको मैं वही भेजती हूँ। क्या बात है, थैंक यू जी सो इंदिरा मच। जी। यानी Thank you. ऑपरेशन उस समय भी टेबल पे मुझे बस आप ही के ये सारे होपोनोपो के भी और ये सब याद, और वो मैं दोहराती रही। डॉक्टर्स बोलते हैं बाहर बेटे से कि अरे, बेटे ने पूछा मम्मी घबरा तो नहीं रही? कि नहीं घबरा नहीं रही, वो तो ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स दे रही हैं, हमें भी ब्लेस कर रही है वो तो। बिल्कुल सही। ये प्रभाव था। एक्चुअली अपनी मैम सारी आज एनर्जी बदल दी क्या? मैम मेरी आज आज लाइफ बदल मुझे भी गई। एंजल दिखाई दी। थैंक क्या यू बात, मैम। यू वेलकम। ठीक है मास्टर्स, तो अब सेशन खत्म करते हैं और राम अब अगले राम हफ्ते राम मिलते राम हैं। राम थैंक यू सो मच, राम लव यू राम ऑल। जी। राम या राम। Thank you, ma'am. Love you.